नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। और अभ्यर्थियों, क्वेश्चन आपके लिए वो होंगे जो आपके पिछले यानी कि गत एग्जामों में आए हुए प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों 90% आपके एग्ज़ाम में वही प्रश्न आने वाले हैं, 90% जो आपके पिछले एग्जामों में रिपीट हुए क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो याद रखना, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको अभ्यर्थियों 50 क्वेश्चनों में से अभ्यर्थियों कम से कम अभ्यर्थियों 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों पहले क्वेश्चन के अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थियों बीएसटीसी 2017 और राजस्थान पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों हाड़ौती में सम्मिलित नहीं किया जाता? हाड़ौती पठार में दौसा, कोटा, बारा या अभ्यर्थियों आपके झालावाड़। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन एक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों दौसा जिला जो हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। कोटा, बारा और झालावाड़, इन तीनों जिलों को अभ्यर्थियों तीनों जिलों को हाड़ौती प्रदेश में सम्मिलित, हाड़ौती पठार में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन एक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा हुआ है, ये अभ्यर्थियों बीएसटीसी 2019 और पीटीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपको बतानी है कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू, फलोदी, फतेहपुर या आपके उदयपुर। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो राजस्थान का स्थान है अभ्यर्थियों वो माउंट आबू माना गया है। ऑप्शन एक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, आपको बताना है अभ्यर्थियों। यह बीएसटीसी अभ्यर्थियों एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार करती है, तो इस नदी का बहाव हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों कि किस तरह से होता है। इस नदी का बहाव अभ्यर्थियों इस तरह से, यानी कि उल्टे यू आकार की तरह होता है। और अभ्यर्थियों ये इस तरह से कर्क नदी अभ्यर्थियों, यानी कि कर्क रेखा तो ये 2 बार इस तरह से अभ्यर्थियों इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी अभ्यर्थियों इस नदी का नाम है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करते हैं, इस तरह से अभ्यर्थियों ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। याद रखना, स्टार लगाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। चौथा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जिसका निर्माण अभ्यर्थियों 1586 में करवाया, लेकिन किसने बनवाई थी अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछा है। ये भी अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों आपका, पहला हो जाता है रानी प्रेमल देवी, कर्णावती, रानी कुमारी या उमादे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि रानी प्रेमल देवी के द्वारा डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम बीएसटीसी एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि बीकानेर में कौन सी झील स्थित है? इनमें से अभ्यर्थियों आपको बताना है चारों में से कि बीकानेर में कौन सी झील स्थित है। कोलाय झील अभ्यर्थियों जो बीकानेर में स्थित है, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। पुष्कर झील अभ्यर्थियों ये अभ्यर्थियों अजमेर में स्थित है, इसको भी याद रखना। अजमेर में अभ्यर्थियों जो आपकी पुष्कर झील है ये आपके अजमेर में स्थित है। और अनासागर झील ये भी अभ्यर्थियों आपकी अजमेर ज़िले में स्थित है, इसको भी याद रखना। और अभ्यर्थियों ये नक्की झील अभ्यर्थियों ये आपके नक्की झील। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए कोलाय झील अभ्यर्थियों याद रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जो छठा क्वेश्चन अभ्यर्थियों उसमें आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभ्यर्थियों 2022 में ये आया हुआ है कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी अभ्यर्थियों? तो कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से 2 प्रसिद्ध नदियां आपको बतानी है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि माही को अभ्यर्थियों कांठल की गंगा और चंबल को अभ्यर्थियों कामधेनु के नाम से जाना गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों
7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी है विद्यार्थियों जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के मध्य सीमा बनाती है? बनास, कोठारी, माही या विद्यार्थियों आपके चंबल। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि विद्यार्थियों जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो सीमा बनाती है वो विद्यार्थियों आपके माही नदी है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दोनों जिलों के मध्य सीमा बनाती है। जेल पीरियड विद्यार्थियों 2017 और बीएसटीसी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो किस स्थान से निकाली गई है स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बीएसटीसी 2012 और राजस्थान पुलिस 2017 में आया हुआ प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। हरिके बैराज से विद्यार्थियों इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा कौन था? तो जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा आपको बताना है। बीएसटीसी 2014 में विद्यार्थियों आया हुआ प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि सवाई मानसिंह द्वितीय जो विद्यार्थियों जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो प्रथम खिलजी सुल्तान आपको बताना है। प्रथम खिलजी सुल्तान की बात की जाए जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था विद्यार्थियों, स्टार लगा के रखना एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों। पीटीटी एग्जाम 2013 और पीटीआई एग्जाम 2013 और पीटीटी एग्जाम 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी विद्यार्थियों जिसने प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें आपसे क्या पूछा है कि दिवेर का युद्ध विद्यार्थियों, दिवेर का युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखना। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। सन याद रखना विद्यार्थियों। के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो इसके पश्चात दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी आपसे पूछा है विद्यार्थियों। तो चावंड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि चावंड दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी है विद्यार्थियों वो आपके चावंड हो जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2011 में विद्यार्थियों आया क्वेश्चन है और इसको भी याद रखना विद्यार्थियों कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था विद्यार्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में रंग महल का निर्माण आपको बताना है कि किसके द्वारा करवाया गया था। यह विद्यार्थियों बीएसटीसी एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण रतन सिंह, भीम सिंह, छत्रसाल या माधो सिंह द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि विद्यार्थियों छत्रसाल के द्वारा बूंदी में रंग महलों का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगला जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है। 13वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या विद्यार्थियों आपके जयपुर। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि झाड़साई सिक्का विद्यार्थियों आपकी जयपुर राज्य में यानी कि जयपुर रियासत में प्रचलित था। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। दो एग्जामों में दो बार विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीएसटीसी 2013 और पीटीटी 2011 में विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 14 नंबर का प्रश्न विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है विद्यार्थियों ये क्वेश्चन। बीएसटीसी में भी विद्यार्थियों 2015 में कई बार आया हुआ है विद्यार्थियों, याद रखना। तो अब विद्यार्थियों बागोर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जब भी पशुपालन का नाम आया विद्यार्थियों आप बागोर को राइट करके आना है विद्यार्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी आपको बताना है कि कौन से जिले में स्थित है। नागौर विद्यार्थियों, जोधपुर, उदयपुर या आपके चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मध्यमिका नगरी जो विद्यार्थियों आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर देते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की कि वह कौन
कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना, एग्जाम के अंदर अभ्यर्थियों पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नागौर और बीकानेर ये दोनों जिले ऐसे हैं अभ्यर्थियों जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, अगर ऑप्शन में आपको बीकानेर मिले तो ये राइट कर देना, नागौर मिले तो ये राइट कर देना अभ्यर्थियों। इसमें आपका दोनों ही आंसर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि पापू जी को किसका अवतार माना गया है? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों से अभ्यर्थियों 2 प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2017 में आया हुआ है। तो पापू जी को किसका अवतार मानते हैं अभ्यर्थियों? लक्ष्मण का अवतार पापू जी को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? तो कौन सा जिला है अभ्यर्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो अभ्यर्थियों नागौर जिला है अभ्यर्थियों, नागौर जिला जिसमें सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो अभ्यर्थियों कोटा और बूंदी ये 2 जिले अभ्यर्थियों जो राजस्थान में भित्ति चित्रों की दृष्टि से प्रसिद्ध माने गए हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी अभ्यर्थियों? ये याद रखना है आपको, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अभ्यर्थियों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को अभ्यर्थियों यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में करवा पाए अभ्यर्थियों आपको। तो 20 में से अभ्यर्थियों आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। वीडियो को एक लाइक अभ्यर्थियों ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अभ्यर्थियों, क्योंकि जब तक आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर हर तरह का मैटर अभ्यर्थियों मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।